हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन 2026 के लिए इंग्लिश के फाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली समर जोन के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। इस सेक्शन में आपको पहला क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड रहेगा। ये एक्सट्रैक्ट पोएम से लिया जाता है, तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सबसे पहले आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से रीड करें। लॉर्ड, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। होपफुली आप पहचान गए होंगे कि ये जो स्टैंजा है ये किस पोएम से लिया गया है। ठीक है। हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस। ठीक है, तो आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और याद करें कि ये किस पोएम से है और इस पोएम के राइटर कौन है, यानी पोएट कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट के आखिर पर 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? द पोएम इज एड्रेस्ड। द पोएम इज एड्रेस्ड टू, यहाँ पर ऑप्शन हैं, तो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, गॉड। सेकंड पार्ट है द पोएट वांट्स गॉड टू ग्रांट हिम, ऑप्शन बी, नॉलेज। थर्ड पार्ट है हु वांट्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम आइडलनेस एंड वीकनेस, तो इसका सही आंसर पोएट होगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, G.A. महजूर। फिफ्थ क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन लेंड ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखना है? देखिए, आपने इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। आप इसमें लिख सकते हैं द पोइट इज आस्किंग गॉड टू लिसन टू देयर क्राइज एंड प्रेयर्स। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन में एक पैसेज है, तो जब इंग्लिश का पेपर आपका होगा, सबसे पहले आप पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे, पैसेज की एक एक लाइन को समझेंगे कि ये पैसेज किसके रिलेटेड है और इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर देखें, फर्स्ट लाइन क्या है? डिसीजन मेकिंग is a vital part of our lives. This is because what we are today is largely a result of the decisions we took in the past. ठीक है, तो ये पैसेज डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड है। आपने एक एक लाइन को, इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, कि इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर देखें, एक वर्ड आया है डेसिडोफोबिया। ठीक है, इसका मतलब आपको पूछा जाएगा, तो जब आप इस पैसेज को अच्छे से समझेंगे तो आपको इसका मतलब भी पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपने पैसेज को अच्छे से समझना है। इसी तरह की पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, लेकिन आपने अच्छे से पैसेज को रीड करके आंसर्स जो हैं वो निकालने हैं। अब देखिए, अगर हम इस पैसेज की बात करें, इस पैसेज के आखिर पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डेसिडोफोबिया। देखिए, ये क्या होता है? इट इज़ अ फियर ऑफ मेकिंग डिसीजंस। जब हम कोई डिसीजन लेते हुए डरते हैं कि क्या वो डिसीजन सही होगा या गलत, उसी को डेसिडोफोबिया कहा जाता है। सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट वी आर टुडे इज ओवरऑल अ रिजल्ट ऑफ आर पास्ट डिसीजंस, ऑप्शन बी इसका सही होगा। थर्ड पार्ट है अनदर वर्ड फॉर रिवर्सिस, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अल्टर। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है व्हेन कैन डिसीजन मेकिंग बिकम अ लॉट ईजियर, तो कब होता है? तो आप इसमें लिख सकते हैं डिसीजन मेकिंग बिकम्स अ लॉट ईजियर इफ वी हैव अ सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर आवर लाइफ, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आंसर ऊपर पैसेज में दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट है वी ऑफन डैश इफ आर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन, तो वी यहां पर फेल आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये एक हिस्टोग्राम है। आपको पाई चार्ट पूछा जा सकता है या कोई एडवर्टीजमेंट आपको दी जा सकती है, उसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, जो ये हिस्टोग्राम है, आप इस हिस्टोग्राम को अच्छे से समझेंगे कि ये किसके रिलेटेड है। ठीक है, एक साइड यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दी गई है, ठीक है, 50% तक है, और इसके बिलो साइड यहाँ पर ये कुछ एज ग्रुप्स हैं, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15 एंड 15 to 16। ये कुल मिलाकर 5 ग्रुप्स हैं। क्लियर। तो अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच एज ग्रुप एग्जिबिट्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये
हिस्टोग्राम ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड है। तो यहाँ पर इस हिस्टोग्राम में जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ड्रग एडिक्शन है वो कौन से ग्रुप की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 14 to 15 ग्रुप की। ठीक है, तो 14 to 15 ईयर्स का जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड है, कितना है 50%। क्लियर, तो यहाँ पर इसका आंसर 14 to 15 आप लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 14 आर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग एडिक्शन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज 30। अब देखिए 13 to 14 का जो ग्रुप है आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो है ये 13 to 14 का है। अब परसेंटेज इनकी कितनी है 30। ठीक है, तो आप सामने ही मैच कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको ध्यान से समझेंगे तो आप आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ एज ग्रुप्स मेंशन्ड इन द हिस्टोग्राम आर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 5 हैं। ठीक है, टोटल 5 ग्रुप्स हैं। फोर्थ पार्ट है विच एज ग्रुप रिप्रेजेंट्स द 40% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, तो इसका आंसर 15 to 16 रहेगा। ठीक है, 15 to 16 एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो 40% रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इन योर ओपिनियन इज द मेजर कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन इन यंग स्टूडेंट्स, तो आपके अकॉर्डिंग क्या मेजर कॉज है, जैसे लैक ऑफ गाइडेंस। ठीक है, लैक ऑफ गाइडेंस है, पीयर प्रेशर है, तो ये कॉजेज आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी ये ग्रामर का है। ठीक है, ग्रामर जो है ये 10 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब यहाँ पर आपको मॉडल्स जो है ये फिल करने हैं। नंबर 1, मे आई हैव योर कार फॉर अ डे, आई हैव टू गो टू ऑफिस फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, आई माइट टर्न अप लेट, यू मस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मस्ट की जगह यहाँ पर आप शुड भी लगा सकते हैं, या आप देख लेना यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मस्ट आएगा, आप इसको देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है रिराइट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर आपको ये एक नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। द डॉक्टर सेड कैन यू शो मी द वे टू द ऑपरेशन थिएटर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। जब आप नरेशन करते हैं तो नरेशन के कुछ रूल्स होते हैं, होपफुली आपको पता होंगे, क्योंकि अभी सभी रूल्स को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आंसर बता दूंगा। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द डॉक्टर आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट इफ शी कुड शो हिम द वे टू द ऑपरेशन थिएटर, उसके बाद फुल स्टॉप है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप के बाद द रिसेप्शनिस्ट रिप्लाइड दैट शी कुड। ठीक है, तो ऐसे आपने इसमें लिखना है। उसके बाद देयर आर 4 एरर्स इन द फॉलोइंग पैसेज, तो आपने इनको करेक्ट करना है। अब यहां पर देखें, द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स द पीपल हु आर, विच की जगह यहां पर हु लिखना है, हु आर सफरिंग फ्रॉम द मैलिग्नेंसी ऑफ एनी सॉर्ट, इट इवन बियर्स expenses for the treatment of the poor who are unable to meet them out। ठीक है, तो यहां पर ये जो मिस्टेक्स हैं आपने इनको इस तरह करेक्ट करना है। सेक्शन सी ये राइटिंग स्किल का सेक्शन है। ये सेक्शन टोटल 25 मार्क्स का है। अब यहां पर देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन रवि एंड अनिल। ठीक है, यहां पर ये जो डायलॉग है इसको आपने कंप्लीट करना है। अब देखिए रवि क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू सिंगापुर नेक्स्ट वीक। अनिल का जवाब है रियली, हैव यू गॉट योर वीजा। ठीक है, तो यहां पर आपने ऐसे लिखना है। तो रवि का जवाब क्या है, नो आई हैव अप्लाइड फॉर इट, वीजा इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर अनिल आगे से फिर से क्वेश्चन पूछता है, वाई आर यू गोइंग टू सिंगापुर, वाई आर यू गोइंग टू सिंगापुर। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो रवि का जवाब क्या होगा, आई एम गोइंग टू विजिट माई कजन हु लिव्स देयर। ठीक है, उसके बाद अनिल आगे से क्या बोलता है, व्हाट विल यू डू देयर, तो ये क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद रवि का जो रिप्लाई होगा वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब आगे देखें, आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहां पर ये नोटिस लिखना है। आप इस नोटिस को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। आपको नोटिस किस तरह लिखना चाहिए, मैंने विंटर स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्मेट अपलोड किया था आप उसको देखें, सेम फॉर्मेट आपके लिए भी वही है। ठीक है, तो होपफुली नोटिस और मैसेज के बारे में आप जानते होंगे कि किस तरह आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद ये मैसेज है, 9th क्वेश्चन मैसेज का है, तो आपने यहां पर मैसेज लिखना है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझें। मैसेज आपको 50 वर्ड्स का लिखना है।
उसके बाद 10th क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना है। लेटर का फॉर्मेट अगर आपको पता है, अगर आपको पता होगा तो आसानी के साथ मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो लेटर भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग हिम द रीजंस ऑफ योर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स। ये भी बहुत बहुत आसान है, फॉर्मेट पता होगा तो आसानी के साथ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 11th क्वेश्चन में एक आर्टिकल लिखना है। ये प्लास्टिक पोल्यूशन है, हाईलाइटिंग द डैमेज दैट प्लास्टिक बैग्स डू टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये है द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स, तो इसके रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर कुछ हिंट्स आपके पास दी हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपने यूज करके आर्टिकल लिखना है। उसके बाद या फिर आपके पास एक और पैराग्राफ है, द डे बिफोर एन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये तो खैर विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या स्पीचेस या पैराग्राफ्स को रीड करना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। 12वें क्वेश्चन में आपको एक स्टोरी दी जाएगी। यहाँ पर कुछ स्टोरी की आउटलाइन होगी, कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उसी के रिलेटेड आपने स्टोरी बनानी होती है। ये आसान स्टोरी होती है, ये एक फिक्शनल होती है। जो कुछ आप लिखेंगे आपको यकीनन मार्क्स मिल जाएंगे, बट स्टोरी जो है यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आउटलाइन दी है इसी के रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर का है। लिटरेचर 30 मार्क्स का है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो अपलोड की है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें, इनमें से ज़रूर क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं आप इनको अच्छे से तैयार करें। 14 क्वेश्चन में ये जो पार्ट यहाँ पर पूछे गए हैं ये पोएम से हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन किस पोएम का है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पोएम के जितने भी पोएट्स हैं, जो पोएम जिस पोएट ने लिखी है वो आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको आप याद रखेंगे, कौन सी पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। बाद ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करना। अब 15 क्वेश्चन में यहाँ पर 3 पार्ट होंगे, 3 में से आपने किसी एक को ही लिखना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। 16 क्वेश्चन ये प्ले है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस में से आपको एक करना है, तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से तैयार करना। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।